से जो बार बार पूछे जा रहे हर एक शिफ्टों में हर एक साल, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। और पूरे 50 क्वेश्चन है आज के सेशन में, जो कि हर एक साल पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम को अगर आपको इस बार क्रैक करना है साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके शिफ्टों में आने वाले जो शिफ्ट आपका है बिल्कुल यहीं से प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से निचोड़ करके याद रखेंगे, ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। पहला नंबर सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। क्या है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है कौन सी समिति? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आया था आपके परीक्षा में, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए। आज आप लोगों को क्लास में थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अपना वॉल्यूम थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि कुछ इशू प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम सही जवाब है। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। सकल जो है घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। बताएंगे किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि डीपीटी का जो टीका है निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। बताएंगे आप लोग डीपीटी का जो टीका होता है किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। लगातार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में हर एक शिफ्टों में जो है बार बार पूछे गए हैं, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। जो साथी क्लास में नए हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को दबा के आप लोग लाइक करेंगे सभी लोग, ताकि एक लाइक से बहुत ही ऊर्जा प्रदान होता है, मोटिवेट जो है आपके लिए इसी तरह का निचोड़ क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे, 7 वर्ष बिताने होंगे। क्या है? 7 वर्ष। ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। क्या? तो कौन सा मंत्रालय जो है भारत में नागरिकता से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है गृह मंत्रालय। कौन सा है? तो गृह मंत्रालय आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, 7 नंबर सवाल आपकी एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रीवियस ईयर में, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है भारत में संविधान के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए क्या है तो शक्ति प्राप्त है। बताना आप लोगों को सांसद, लोकसभा को या राष्ट्रपति को। सही जवाब है यहाँ पे याद रखेंगे सांसद को। किससे है? तो सांसद आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए यहाँ से तो लगातार आपके पेपर में हर एक बार और हर एक जो है आपके शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग आर्टिकल को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। क्या है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार है। सही जवाब क्या है? याद रखेंगे आर्टिकल 3 है। कौन सा है?
तो आर्टिकल 3 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। बस आप लोग क्लास को अच्छे से अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक का जो कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढांचा में नहीं डाला गया है, बताएंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। क्या है? तो भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, सही जवाब है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्न युग में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या कराए, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की, बताएंगे आप लोग कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की जो खोज है निम्न सिद्धांत के आधार पर की। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन। सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नाभिकीय विखंडन राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन में ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सभी लोग इसे याद रखेंगे। क्या? तो ठंडा करने के लिए जो मोटर गाड़ियों में प्रयोग में लाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और महत्वपूर्ण जानकारी सूचना के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग एक एक सवाल का जो है आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में आपके लिए इंक्लूड किए हैं आज के पीडीएफ में, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो नियम याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि किस देश में प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवर्तित किया गया है। यूके, चीन में, अमेरिका। सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 16 नंबर सवाल है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन हाइड्रोजन। कौन सा है? तो हाइड्रोजन याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला सवाल जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। क्या है? तो कौन सा जो उर्वरक यहाँ पे कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, सही जवाब क्या है, लॉक करेंगे, ऑप्शन बी, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। और आज जो है कुछ इशू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको जो आवाज़ है थोड़ा सा कम यानी कि धीमा सुनाई पड़ रहा होगा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अपना साउंड को जो है बढ़ा लेंगे। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, बताएंगे यहाँ पे कौन सा जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सोडियम सल्फेट है। कौन सा है? तो सोडियम सल्फेट याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे लगातार पूछे गए टीसीएस के द्वारा आपकी परीक्षा में पिछले 15 सालों से जो है लगातार यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में। क्या? तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड में सभी शिफ्टों में जो है लगातार भारतीय संविधान से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक का क्या है, तो वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है मिट्टी। क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है, याद रखेंगे कौन सा एक यहाँ पे कॉपी नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे,
राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि सभी प्यारे साथियों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे लाइकेन प्लांट जो है किस डिवीजन से संबंधित है, बताएंगे आप लोग लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि लगातार आपकी परीक्षा में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यहीं से प्रश्न जो है बनते हैं। सही जवाब है थाइलोफाइटा, याद रखेंगे क्या है थाइलोफाइटा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पे बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे प्लाज्मोडियम, राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, 5 सेकेंड में जो आपको उत्तर बताना है। देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या है, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी आप लोग, क्या है लुई पास्चर, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है लुई पास्चर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए जो है लागू की थी, बताएंगे आप लोग किसके नीति के लिए जो है भले के लिए लागू की थी, सैनिक के लिए या व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए। सही जवाब क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सैनिकों के लिए जो है नियंत्रण नीति भले के लिए जो है लागू किए हुए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे, लगातार आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है। देखिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे विवेचना किस वेद में की गई है, सही जवाब है सामवेद, कहाँ पे सामवेद, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि वैदिक युग में डैश है, याद रखेंगे वैदिक युग में डैश है। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन अनुलोम विवाह स्वीकृति था, क्या अनुलोम विवाह स्वीकृति, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लगातार पूछे गए सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, क्या है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सभी लोग याद रखेंगे इसे, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, सही जवाब है न्यूयॉर्क में, कहाँ पे न्यूयॉर्क, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस, जिनेवा, वियना, राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है वियना में, कहाँ पे वियना, सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आज के सेशन में आप लोगों को स्कोर भी बताना है कि पूरे 50 क्वेश्चन में से कितना आपका जो है आज के सेशन में स्कोर रहा है। देखेंगे यहाँ पे कि वेटिंग फॉर महात्मा किसे कहा जाता है, बताएंगे आप लोग वेटिंग फॉर महात्मा किसे कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आर के नारायण, किसे, तो आर के नारायण आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये लगातार पूछे गए सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है पूरब की बेटी किसने लिखा है, बताएंगे आप लोग किसने लिखा है, सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे पुस्तक से प्रश्न लगातार हर एक शिफ्टों में देखे जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे पुस्तक, और जो भी यहाँ पे जो कि आपका विलोम शब्द हो गया और वर्तनी के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग वर्तनी को सबसे पहले अपने हाथों से लिखेंगे, उसके बाद जो आपको बताना है सही उत्तर। देखिए यहाँ पे अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी प्यारे साथी क्लास को एक बार दबा के लाइक करेंगे सेशन को, ताकि आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग विश्व विरासत दिवस जो कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, सभी लोग इसे याद रखेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, बताएंगे सही जवाब क्या होगा, तो सभी लोग याद रखेंगे इसे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय का उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे
42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्नों को आप लोग कभी कभी एग्जाम में गलत करते हैं। देखिए यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है ये कब हुआ? सही जवाब 1992 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो कि लगातार आपके परीक्षा में आए थे कि कोयला का जलना कैसा परिवर्तन होता है? बताएंगे आप लोग कोयला का जलना कैसा परिवर्तन होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इसे। सही जवाब है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 19 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे एक तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे सभी प्यारे साथी यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब क्या है? एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे लगातार पूछे गए सवाल हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? तो कौन सा यहाँ पे कथन है जो कि सही नहीं है? याद रखेंगे सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्या है? तो सभी के सभी जो प्रोटीन होते हैं एंजाइम होते हैं। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी साथी एसएससी जीडी एग्ज़ाम को अगर इस बार क्रैक करना चाहते हैं साथियों, तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, क्लास को अंत तक लाएंगे। पूरे 50 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे आज के सेशन में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस के समर्थन नहीं किया? क्या है? तो कांग्रेस का जो समर्थन है ये नहीं किया। सही जवाब क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ आप लोगों को जनजाति का लिस्ट दिया गया है और एक तरफ जो स्टेट दिया गया है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में एक न एक प्रश्न आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। क्या है? थारू मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है। बाकी से जो भी इन्हें दिए गए आपको हैं बी जो है और सी डी, यानी कि सारे के सारे सही है, लेकिन ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे आप लोग बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे। सही जवाब है अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी, बताएंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे उपाधि धारण किया था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? बताएंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किसके काल में जो है ये कार्यान्वित हुआ था? सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बताएंगे आप लोग कि बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे चेनाब नदी। कहाँ पे? चेनाब नदी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। विश्व के किस क्षेत्रों को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन से संबंधित करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, कालाहारी सही जवाब है। क्या है?
कलहाली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन बी। क्या है? क्रेडिट कार्ड में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं, क्लास को सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। पटना की स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखेंगे भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि अनाई हिलेंस जो है क्या है? तो अनाई हिलेंस ऑफ कास्ट की लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सही जवाब है ऑप्शन बी। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगे क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।